नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज इस करंट अफेयर के वीडियो में 7 सितंबर 2023 की तारीख से जितने भी घटनाक्रम होते हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी फैक्ट्स को, सभी तथ्यों को इसमें शामिल किया जाता है। और आज का जो पहला तथ्य है वो है मीरा चंद सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित। जी हाँ, ये मीरा चंद हैं जिनको सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान है, उससे इनको सम्मानित किया गया है। सिंगापुर देश का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, वैसे ही सिंगापुर में जो सर्वोच्च सम्मान है वो इनको दिया गया है मीरा चंद को। और मीरा चंद जो है वो भारतीय मूल की एक उपन्यासकार है। ये भारतीय मूल की हैं और ये नॉवेल लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं, और इनको अभी सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान है? कला सम्मान है। जो कला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च होता है वो इनको दिया गया है। सिंगापुर में भारतीय मूल की जो लेखिका हैं, इनकी एज है 81 वर्ष, और ये कलात्मक उत्कृष्टता और देश की कला संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में योगदान देने के लिए उनको मिला है। और देश के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान, जिसका नाम है कल्चरल मेडेलियन, से सम्मानित किया गया है। वहाँ जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन सन मुगरतनम ने चंद को साथ ही उपन्यास सुचेन क्रिस्टीन लिम और मलय नृत्य के दिग्गज उस्मान अब्दुल हामिद के साथ ये अवार्ड दिया है। इनके साथ में कई लोगों को और अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आपको मेन चीज़ है कि इसमें मिला तो सभी को है। जैसे ये मलय नृत्य में उस्मान अब्दुल हामिद को मिला है, और इनके जो साथी उपन्यासकार हैं सुचेन क्रिस्टीन लिम, इनको भी अवार्ड मिला है। और मेन चीज़ है कि ये चंद ये भारतीय मूल के हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना है कि ये सिंगापुर के सर्वोच्च उपन्यास से नवाजी गई है, सर्वोच्च सम्मान से। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023, और ये किया गया है भारत में। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है और बेंगलुरु के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में किया गया है। कहाँ किया गया? बेंगलोर में। बेंगलोर में एक स्टेडियम है कोरमंगला इंडोर स्टेडियम, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ये पहला मौका है जब यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाएगा, और ये टूर्नामेंट टॉप 6 टीम भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में टॉप जो 6 टीम हैं वो सभी भाग ले रही हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल FIVB वॉलीबॉल के सभी रूपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। और अभी पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत में बेंगलोर में होगी। अगला तथ्य दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर ये है बिहार सरकार। जो इसका स्पॉन्सर है वो बिहार सरकार करेगी। बिहार सरकार ने कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम को स्पॉन्सर किया है, और बिहार सरकार प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर भी होगा। पटना पायरेट्स के जो खिलाड़ी हैं वो आनंदमय बिहार लिखी जर्सी पहनकर खेलेंगे। यहाँ के जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी जो जर्सी है उसके ऊपर आनंदमय बिहार लिखा जाएगा। बिहार पहली बार किसी खेल का प्रायोजक बन रहा है। ये फर्स्ट चांस है कि बिहार पहली बार किसी खेल का प्रायोजक बनने जा रहा है। और प्रो कबड्डी लीग में पटना के संदीप कुमार को पहली बार बिहार से पटना पायरेट्स टीम में चुना गया है। तो ये है प्रो कबड्डी लीग जो पटना पायरेट्स है उसका टाइटल स्पॉन्सर खुद बिहार है। ठीक है। कार्डियो प्लोमेनरी रिसिटेशन जो CPR होता है, जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन बोलते हैं, वो है। इस पर जो राष्ट्रव्यापी जागरूकता के अभियान चलाया गया। CPR में क्या होता है कि जब आपकी हृदय गति कम हो जाती है, हृदय गति बंद होने की कगार पे होती है, तो सीने को पुश करके ये CPR प्रोसेस दिया जाता है, जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन बोलते हैं। और डॉक्टर मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री ने इसको जागरूकता अभियान चलाया है। NBMS द्वारा चलाए जा रहे कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन CPR जो जागरूकता कार्यक्रम है, ये एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम है, और ये देश का पहला CPR जागरूकता कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जाएगा। CPR बेसिकली तभी होता है जब हृदय गति बंद होने लगती है, तब ये CPR जो है
वो हम देते हैं, तो कभी कभी CPR से लोगों की जान बच जाती है। तो CPR के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगला जो फैक्ट है वो है, पहले सर्वेक्षण पोत संध्या को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया या भारतीय नौसेना को सौंपा गया। एक पहला सर्वेक्षण पोत है जो बहुत ही बड़ा है, जिसका नाम है संध्याक। तो संध्याक आपको ये नाम याद रखना है, और इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा इसको निर्मित किया गया है। कोलकाता में ये बनाया गया है, और जिसमें से 4 सर्वेक्षण पोत बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये पहला संध्याक है, और ये जो भारतीय नौसेना को अभी सौंपा गया। तो संध्याक का नाम आपको याद रखना है। इन 4 सर्वेक्षण पोतों को 30 अक्टूबर 2018 से ये बनाए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट के साथ में तभी अनुबंध पे साइन किया गया था, और इसका निर्माण 12 मार्च 2019 को आरंभ हुआ था। और जो अब ये सब करीब 80% जिसमें स्वदेशी सामग्री लगने के साथ में अब ये तैयार होकर के नौसेना को सौंप दिया गया है। तो आप ये जो सर्वेक्षण पोत संध्याक है, इसका आपको नाम याद रखना है। और अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो है भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। ये 86वां दिवस मनाया गया। और भारत रत्न जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो भारत रत्न मिला था, इसलिए इनको हम बार बार भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलते हैं। और इनका ये कितना था, 68वां महापरिनिर्वाण दिया गया इनको। सर यहाँ पे आपको 86वां है, 68वां नहीं है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको नई दिल्ली में संसद परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की पुष्पांजलि अर्पित की। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और 1947 में डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री भी बने थे। और देखा जाए तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी द लेट कम्युनिटीज लीड्स। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया गया था। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया था। तो इसमें आपका जो है अब अगला जो फैक्ट है वो है, IBB के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और जो है जितेश जॉन, ये अभी IBB के कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं। और IBB का हम फुल फॉर्म देखते हैं तो वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको हम IBBI बोलते हैं। और इसमें जो जितेश जॉन है, ये साल 2001 का जो बैच है भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी, तो ये 2001 बैच के अधिकारी हैं। और इन्होंने अभी कार्यकारी निदेशकों के रूप में IBB के ये अभी नियुक्त किए गए हैं। वहीं इस साल अक्टूबर में संदीप गर्ग को IBBI का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था। और IBBI दिवाला और दिवालियापन संहिता, जिसे हम IBC बोलते हैं, को लागू करने वाली एक प्रमुख संस्था है। कौन सी कंपनी का दिवालिया हो रहा है, इनको ये जो इनके पास मेजरमेंट्स होते हैं उससे ये उस चीज़ को बताते हैं। अगला फैक्ट दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ लीड IT 2.0 लॉन्च किया, तो इन्हें लॉन्च किया दुबई में। हाल में भारत सरकार ने किस देश में 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है, तो इन्हें मालदीव से वापस बुलाने का फैसला ले लिया गया है 75 भारतीय सैनिकों को। मालदीव के साथ में और अगर न्यूज हम देखते हैं तो वह है रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक भी मालदीव में आयोजित की गई। भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण अभी उत्तराखंड के चिश्तिया में हुआ था। तो ये भी आप इसके साथ में अगला जो फैक्ट दोस्तों वो है, कर्नाटक सरकार ने डिजिटल जागरूकता के लिए समझौता किया है। डिजिटल जागरूकता के लिए समझौता, और ये समझौता जो है वो किया है मेटा के साथ में। इसके साथ में और भी न्यूज़ हैं। कर्नाटक है, बेंगलुरु ही पड़ता है, तो वहाँ पे नम्मा कामला प्रतियोगिता का आयोजन भी बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा है। बेंगलुरु शीर्ष पे है महिला स्टार्टअप की वजह से। और न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन भी बेंगलुरु में हुआ। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का जो उद्घाटन है वो भी बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू करी। कर्नाटक सरकार नेप 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन भी बेंगलुरु में किया गया। 3D मुद्रित डाकघर, ठीक है।
तो ये है। और उसका जो अगला फैक्ट है वह सेना ने 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप संपन्न हुई जयपुर में। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई, तो ये संपन्न हुई जयपुर में। अगला फैक्ट है किस देश के टीवी निर्माता और एमी अवार्ड विजेता क्राफ्ट का निधन हुआ, तो ये कनाडा में इनका निधन हुआ है। किस देश के टीवी निर्माता और एमी अवार्ड विजेता, तो ये थे आपके कनाडा के। भारत ने कनाडा के साथ में ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी और कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप भी जीत लिया है। कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। पहली ट्रांसजेंडर कौन है? कनाडा की डेनियल मैकगाहे, इनका नाम आपको याद रखना है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी भी करी है। अगला पॉइंट है वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकालय वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन का शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए आरबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? तो वो समझौता किया है बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में। अगला जो फैक्ट है वह है फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित। तो जो फ्रांस का जो एक पुरस्कार है जिसका नाम है सेवेलियर, और ये मिला है वी.आर. ललिता तंबिका को। और ये जो ललिता तंबिका हैं वो इसरो की वैज्ञानिक हैं। कुछ और पुरस्कार दिए गए जैसे सत्यजीत रे टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये माइकल डगलस को दिया गया। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल मिरे को यूएन नॉनसेन पुरस्कार मिला। और शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार जो है वो सफीना हुसैन ने जीता है। और 2023 का जो बुकर पुरस्कार है वो पॉल लिंच को दिया गया है। किसको? पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो 100% जो है उन्होंने हरित ईंधन का उपयोग किया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला का निधन हो गया। तो उनका नाम है सेंड्रा डे ओकनार। इनका नाम आपको याद रखना है। और फिर जो अगला फैक्ट आपका है द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश के अंज जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। और अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को, कौन सा चावल है? खामती चावल। ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, जिसको जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बॉयलेंस सुरंग जो है सेला सुरंग पूरी होने के करीब है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित कौन हुए हैं? राजेश उन्नी। हाल ही में ओईसीडी ने 5 ईयर 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जो जीडीपी वृद्धि दर है वह 6.3। तो ये हो गया आज का पूरा फैक्ट। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।